और तस्वीरें दिखा देते हैं हम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपके सामने, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और यहां पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा फहराया है। 26 जनवरी का ये कार्यक्रम, और जाहिर सी बात है सभी अपने अपने स्तर पर आयोजन करते हैं, और ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी मुख्यालय में देखिए झंडा फहराया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और यहां झंडा फहराने के बाद अब क्योंकि 10:30 बजे से परेड शुरू होगी, और ऐसे में हर किसी के मन में यह बात होगी कि पहुंचा जाए। ये वो तमाम वीवीआईपीज हैं जो आपको कर्तव्य पथ पर आज नजर आएंगे। फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर झंडा फहराया। तो 26 जनवरी 1950 वो तारीख थी जब संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का विश्व पटल पर उदय हुआ, क्योंकि यही वो तारीख जब देश ने संविधान लागू किया। वो संविधान जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन की मशक्कत लगी, और ऐसे में संविधान जो देश के हर नागरिक का मान है वो हमें मिल सका। और आइए एक बार फिर से लेकर चलेंगे आपको गणतंत्र के इस जश्न में। हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलाल के पास अब जरा जल्दी से चलते हैं और जानते हैं बिलाल से। बिलाल, आज हर किसी के मन में अगर कोई बात है तो सिर्फ ये कि न पूछो जमाने से हमारी कहानी, हम हैं हिंदुस्तानी। बिलाल। बिल्कुल रुमाना, और इसीलिए इस बार जो गणतंत्र दिवस की जो थीम रखी गई है कि विरासत और विकास, कि कैसे भारत देश ने अपनी गौरव गाथा जो है वो पिछले 76 सालों में आज़ादी के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से किस तरीके की जर्नी रही है भारत एक देश की, वो आज जो है वो झांकियों में दिखेगी कि कैसे भारत ने अपनी लेगेसी, अपनी विरासत के साथ साथ कैसे विकास के पथ पर, विकास के मार्ग पर जो है वो अंततः वो आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए नई दिल्ली क्षेत्र में जगह जगह पर इस तरीके से फूलों से जो है वो जगह पर सजाया गया है, ताकि जो आम लोग हैं जो कि परेड पथ पर, कर्तव्य पथ पर ना पहुंच पाए, वो भी अपने इस जो संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको किस तरीके से मना सकते हैं। तो यहाँ पर वो तमाम लोग आ रहे हैं, अपनी फोटोज जो है वो यहाँ पर खिंचा रहे हैं, और उसके बाद जो परेड कुछ लोग देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि एक रास्ता जो है वो जरूर छोड़ा गया है कि जहाँ से जो लोग जो है वो परेड की झांकियाँ भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो जरूर यहाँ पर मौजूद है। मैम, आप कितने से यहाँ पर इंतजार कर रहे हो परेड में जाने का, और कितना एक्साइटमेंट है? 7 बजे से कर रहे हो। एक्साइटमेंट बहुत थी, पर पास नहीं मिल पाया तो उसकी वजह से नहीं देख पाए। हाँ, लेकिन है, जाना है, परेड देखनी है, ये एक्साइटमेंट, जोश और उमंग जरूर है। सर, आप बताएं कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से ये रिपब्लिक डे आप लोग मनाएंगे? जो लोग टीवी देखते हैं उससे बहुत हट के हैं, यहाँ पे आना चाहिए, लाइव देखना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिसको पास मिल जाता है, एंट्री मिल जाती है। कुछ लोग हैं जो नहीं पा पाते पास, उनके लिए भी उनका उत्साह रहता है आने के लिए, बट वो नहीं देख पाते। वो देख सकते हैं, बाहर से आते हैं, फिर देख के फिर चले जाते हैं। लेकिन रिपब्लिक डे तो सबका है, गणतंत्र दिवस तो सभी का है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे आके जो हमने सोचा था कि हम यहाँ पे लाइव परेड देखेंगे, क्योंकि हम लोग जब बचपन में टीवी में देखते थे जो परेड, यहाँ पे आके हमें लाइव देखने का मौका मिलेगा। बट हमारे पास पास तो है, बट हमारे पास हमारी लेकिन पास की ना होने की वजह से जो नेशनलिज्म की भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो कम नहीं होती। अपने देश पे गौरव जो है वो बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास पास नहीं है वो एक अलग भाव से उसको देखेगा। बट उनके लिए अलग से रास्ता भी छोड़ा गया है, जो जिनके पास नहीं है वो वहाँ से जाके दूर से थोड़ा देख सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं सबके लिए। जब परेड देखते हैं तो क्या जहन में आता है सर? कितना गौरव फील होता है, कितना गर्व फील होता है? सर, हमने झांसी से आए सर देखने के लिए सर, जानकारी नहीं थी कि पास की योजना है। अब सर यहीं तक एंट्री नहीं, वहाँ से बंद है सर, तो हम यहीं से देख लेंगे सर, उसका आयोजित करेंगे सर अपना रिपब्लिक डे के लिए। जब 26 जनवरी आता है, 26 जनवरी की सुबह इस तरीके की सुहानी जब होती है, हल्की हल्की धूप खिली रहे, थोड़ी गुलाबी सी ठंड रहे, तो कितना गर्व होता है जब आप देखते हैं झांकियां निकलती है अलग अलग देशों की।
सर यही लगता है कि भारत का एक सम्मान हो रहा है सर, उसका आयुध के लिए सम्मान के लिए खड़े हैं सर, और कुछ नहीं सर। सर झांसी से आए सर हम तो देखने के लिए। तो देखिए रुमाना की न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो 26 जनवरी की सुबह पहुंचते हैं और इनके दिल में कसक यही रहती है कि किसी तरीके से कर्तव्य पथ तक जो है, इंडिया गेट तक जो है वो पहुंच जाया जा सके और जो गौरव गाथा है भारत एक देश की, उस गौरव गाथा का एक हिस्सा, एक साक्षी, एक गवाह जो है वो भी बन पाए। और इसीलिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग परेड देखने के लिए जरूर जा रहे हैं, जो परेड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इस तरीके से यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट्स नई दिल्ली क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं वहां पर पहुंच हर दिल हिंदुस्तानी है फिलहाल, हर दिल हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी दिल में जो तिरंगा है वो किस तरीके से धड़कन बनकर धड़कता है, उसी की गवाही जैसे जैसे लगातार देश के अलग अलग नागरिकों से, चाहे आप बात कर रहे हो, जाति का बात कर रहे हो, यही संदेश सामने निकल कर आ रहा है और हर कोई शरीक होना चाहता है इस उत्सव में जो गणतंत्र का उत्सव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।